हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मार्च 2023 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि मार्च महीने की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें 150 से ज़्यादा यानी कि 170-80 के करीब क्वेश्चन इसमें लिया गया है। आइए समझते हैं, सारे के सारे इसमें टॉपिक डाला गया है जो कि मार्च महीने में जितने भी क्वेश्चन करंट बना हुआ है। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है। और 2023 वाला का जो थीम होगा, यानी कि मई में जो मनाया जाएगा, उसका थीम जो होगा वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। समझ गए। और यह 27वां जो बना है जैव विविधता विरासत स्थल, यह है गंधमर्दन पहाड़ी है। गंधमर्दन पहाड़ी उड़ीसा का है। समझ गए। और इसे भी कहते हैं आयुर्वेदिक स्वर्ग भी कहते हैं इसे, यानी कि गंधमर्दन हिल रेंज है, ये पहाड़ी है उड़ीसा का। समझ गए। तो ये 37वां जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब समझते हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए, इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो अजय सिंह बंगा इनका नाम है। अजय बंगा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए मैं आपको लाया हूँ। तो ये मार्च महीने की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं निर्विरोध, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो अजय बंगा है। समझ गया। भारतीय मूल निवासी अमेरिका में रहते हैं ये। अब समझते हैं, भारत एवं अफ्रीकी देशों के सेना के प्रमुख, यानी कि सेना के जो प्रमुख है उनका पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ है, पहला हुआ है। समझ गए। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच तो पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र का जिला है, जो कि थालघाट दर्रा से जाता है मुंबई से पुणे के बीच में। दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। तो यह 30 मार्च को मनाया गया 2023 में, 30 मार्च को, यानी कि विषाक्त चीज़ों को दूर करना है, एकदम नए सिरे से अच्छी तरह से काम करना है, अपशिष्ट चीज़ों को हटा देना है। समझ गए। तो शून्य अपशिष्ट चीज़ हो, इसके लिए 30 मार्च को मनाया गया है। अब समझते हैं, ISSF विश्व कप राइफल एवं पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या में रहा है। तो दूसरा स्थान रहा है, पहला चाइना रहेगा। समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पूछेगा। तो नया बने हैं उपाध्यक्ष अजय सिंह बने हैं और अध्यक्ष पहले वाला है डेरिल जे पीपल्स। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्तमान में जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, उन्हीं के पिताजी रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान को। यह सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। वन वर्ल्ड टीवी समिट आयोजन हुआ है। वन वर्ल्ड टीवी समिट आयोजन किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश का जिला है वाराणसी, भारत में हुआ है ये। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर टैक्स लगाया गया, यानी कि अधिभार लगाया गया, अधिभार। तो 1.1%, ये पब्लिक पर नहीं है, यूपीआई के जो लेन देन होता है उस पर भुगतान ऐप पर लगाया गया है। और समझते हैं, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो आलिया मीर को दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। अब समझते हैं, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ईसा अंबानी को दिया गया है। ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि जो ट्रांसजेंडर महिला है उनको भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। तो विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया, यानी कि 3D में ये घूमेगा ये। तो ये टेरॉन 1 है। टेरॉन 1 याद कर लीजिएगा, VVI ये काफ़ी VVI है। टेरॉन 1 स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक यानी कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ से इशू है उसको विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। क्योंकि इसमें जिसके पास पैसा है या नहीं है, डायरेक्ट वो प्राइवेट हो या निजी हो, निजी में मतलब 50 बेड से ज़्यादा हो, उसमें इलाज कराने के लिए वह हॉस्पिटल नकार नहीं सकता है। मर जाने पर कोई व्यक्ति मर जाता है तो डेड बॉडी के लिए रोकेगा नहीं पैसा के लिए। अगर किसी का पेशेंट का स्थिति खराब है तो दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करके भेजेगा, ऐसा अधिकार लाया गया है। समझ गए। उसके बाद सरकार बाद में पे करेगी, लेकिन ये नियम लगाया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है।
पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया। देखिए अब आगे समझते हैं, युद्ध एवं महिलाएं का लेखक कौन है? जो कि संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च किया गया। युद्ध एवं महिलाएं का लेखक है डॉक्टर एम ए हसन। डॉक्टर एम ए हसन। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। तो ये जारी किया गया, और जारी किसने किया, किसकी सहायता से? भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। डाउन टू अर्थ पत्रिका के द्वारा जारी किया गया। और किसकी सहायता से पूछेगा? तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने पत्रिका की सहायता से ये किया है। ये डाउन टू अर्थ पत्रिका के द्वारा ये जारी किया गया और सहायता किया है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया। तो यह भारत में किया गया है। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा किया है। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने का घोषणा किया है। प्राचीन मोती शहर की खोज किया गया। प्राचीन मोती शहर तो यूएई में ही खोज किया गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन भी आई है, पेंशन सुधारों के अन्वेषण यानी कि खोजबीन के लिए भारत सरकार ने अध्यक्षता में समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में पूछेगा? तो टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन सुधार के लिए अध्यक्षता गठित किया है ये। अब समझते हैं, सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया। सुंदरजा जो कि आम है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में है। काफ़ी फेमस वहाँ का मुरैना जिला है। मैंने जो मैप का क्लास है उसमें मैंने सबको बता दिया मुरैना जिला कहाँ है, ग्वालियर कहाँ है, मैंने बताया है मैप मध्य प्रदेश के मैप में। तो सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश का यह आम है। अब आगे देखिए, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य के तपोवन याद कर लीजिए, तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। तो यह असम का यह एनजीओ है, इसी को दिया गया है चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड। न्यू दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? तो याद कर लीजिएगा, निकहत जरीन को दिया गया है, लवलीना बोरगोहेन को, स्वीटी गोरा को एवं नीतू घनघास को। चारों याद कर, निकहत जरीन ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी गोरा एवं नीतू घनघास को। संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार बना है। नया संवाद ये सऊदी अरब को बनाया गया है। अब समझते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.2 किलोमीटर तक तैरने वाला पहले व्यक्ति बन गया है। तो कृष्ण प्रकाश बन गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के से लेके एलिफेंटा के गुफा तक जो तैर के गया है वो पहला व्यक्ति बना है कृष्ण प्रकाश। समझ गए? दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया गया, यानी विकसित किया गया है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, जो कि दूध में मिलावट जो करता है, चाहे पाउडर वाला हो, चाहे पानी हो, चाहे ये सब बहुत तरह के केमिकल मिलाया जाता है, उसको आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है, पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस। भगवान बसवेश्वर एवं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया गया है। तो ये बेंगलुरु में किया गया, भारत के गृह मंत्री किए हैं, अमित शाह के द्वारा अनावरण किया गया है। और समझते हैं, केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति देने की घोषणा किया है। तो केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा केरल ज्योति। किसे देगा? तो एमटी वासुदेवन नायर को देगा। मारबर्ग वायरस की घोषणा किया गया। तो ये मारबर्ग वायरस जो है, ये बीमारी है, जो वायरस है, ये तंजानिया देश या अफ्रीकी देश है, वहीं पे घोषणा किया गया है। ये समझ गया? अब आगे देखते हैं, ये काफ़ी मोस्ट भी क्वेश्चन है मार्च महीने की। अब समझते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पूछेगा। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को यह चुना गया है। MIRA का संबंध फसल है। तो यह वैश्विक पहल के लिए इसे चुना गया है। तो बाजरा के लिए चुना गया है। मीरा का संबंध है, पूछेगा एग्जाम में। नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को मंजूरी दिया गया। नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को मंजूरी दिया गया है। तो ये रसायन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। और नैनो यूरिया लिक्विड पूछेगा, पहला प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलोल, गुजरात में इसका स्थापना किया गया था। और नैनो DAP भी आ गया है, उसका मंजूरी दिया है रसायन मंत्रालय के द्वारा। अब समझते हैं 8वां रायसीना डायलॉग। रायसीन की पहाड़ी कहाँ है? तो दिल्ली में है। समझ गए?
अरावली का जो दक्षिणी भाग है उसी पर राष्ट्रपति भवन है। तो 8वां रायसीना डायलॉग की थीम क्या है? प्रोवोकेशन। 8वां रायसीना डायलॉग की थीम क्या है? तो रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? तो अरावली का दक्षिणी भाग जो कि राष्ट्रपति भवन यहीं पे है। तो इसका थीम क्या है? 8वां रायसीन डायलॉग जो दिल्ली में हुआ है उसका जो थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, ट्यूबुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। यह 2 से 4 मार्च तक यह मनाया गया है। तो 8वां रायसीना डायलॉग की थीम है ये। और समझते हैं जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट जारी किया गया है। IPCC के द्वारा यह जारी किया गया है। वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ओ वान थुओंग। अब फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। अब आगे समझते हैं पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसे दिया गया है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है और दिया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा यह दिया गया है। अब आगे समझते हैं, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण किया जा रहा था। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में सैमसंग कंपनी के द्वारा यह निर्माण किया गया है। अब देखिए चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को लॉन्च किया गया था। UAE के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। तो बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, संगीत कला अकादमी के द्वारा यह दिया जाता है। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। तो यह भारत को सम्मानित किया गया है, GSMA के द्वारा यह सम्मानित किया गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। और हारा कौन है? तो ईरान ने हारा है। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने वाला और घोषणा करने वाला कौन हो गया है? पहला राज्य तो बिहार स्टेट है। ओलंपिक में जो गोल्ड जीत कर लाएगा उसको पैसा दिया जाएगा और नौकरी भी दिया जाएगा। तो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू किया है बिहार सरकार के द्वारा। यूरोपियन यूनियन ने विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह निर्माण किया गया। अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक किया गया है। तो न्यू दिल्ली में किया गया अफगानिस्तान पर, यानी कि अफगानिस्तान पर चर्चा किया गया है। तो न्यू दिल्ली में यह किया गया है। अब आगे समझते हैं, देखिए 1 मार्च दिवस मनाया गया। तो सिविल लेखा दिवस, उसी के दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, तीनों एक ही मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। इस बार का जो 2023 का जो थीम है त्वरित कार्यवाही। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। ठीक है। अब समझते हैं सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में यह मनाया गया। SSB का नया DG नियुक्त किया गया, रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अब देखिए भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष स्थान जारी किया है। तो यह इसरो के द्वारा जारी किया गया है और यह शीर्ष स्थान है रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड का है, टिहरी गढ़वाल और जोशीमठ भी वर्तमान में पूरे भूस्खलन में जा रहा है। ये समझ गए, तो इसरो के द्वारा जारी किया गया है। तो प्रथम में रुद्रप्रयाग है, दूसरा में टिहरी गढ़वाल है। तो भूस्खलन यानी कि जो ज़मीन के अंदर धंस जाना मिट्टी का, वही भूस्खलन होता है। और समझते हैं IPL जो 16वां संस्करण चल रहा है एवं WPL का शीर्ष प्रायोजक पूछा एग्जाम में, तो टाटा है ये। अब देखिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। तो यह गुवाहाटी में किया जा रहा है। अच्छा, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। हैंड एम्बेसडर, तो यह सचिन तेंदुलकर को बनाने की घोषणा किया गया है। IEEFA एवं एम्बर की रिपोर्ट अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक में। IEEFA एवं एम्बर की रिपोर्ट अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य बना है कर्नाटक। इंडोनेशिया अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहा है। तो कहाँ पे कर रहा है? तो नूरसंतारा में कर रहा है, बोर्नियो द्वीप पर। पहले जकार्ता था, क्योंकि 2050 तक हाल ही में रिपोर्ट आया है कि वह पानी में डूब जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, इतनी गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है। अब समझते हैं पेप्सिको इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रणवीर सिंह को बनाया गया है। IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये शालिनी धामी को नियुक्त किया गया है।
22 मार्च 2023 का विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था। 2080 प्रारंभ किया गया है और यह शुरू किया गया था 57 BC में शुरू किया था। 57 BC में यह शुरू किया गया था। अब समझते हैं आगे। देखिए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया था? 17वां जो लोकसभा जो चेयरमैन है ओम बिरला के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाली अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो सिलिकॉन वैली बैंक है, जो कि अमेरिका का बैंक है। वित्तीय असफलता उसका विफलता हो गया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण किया है। जो सबसे कोरिया प्रायद्वीप पर उत्तर की तरफ उत्तरी कोरिया, यही पगला है ये, समझ गए। परमाणु कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता है ये। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के अंदर ड्रोन का परीक्षण किया है, तो उत्तरी कोरिया किया है ये। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये चौथा हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है ये। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है अफसर गीता राणा बनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा फिर भी। चक्रवात फ्रेडी प्रभावित हुआ, तो मलावी देश अफ्रीका में प्रभावित हुआ। अच्छा, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। अब आगे देखते हैं। एमपी का 53वां जिला जो घोषित किया गया है, डिस्ट्रिक्ट जो घोषित किया गया है मऊगंज को। 52वां था निवाड़ी और 53वां है मऊगंज। देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में जैसा मैंने मैप में बताया है कि तेलंगाना भी 10 जिला से अलग हुआ और अभी तक 26 के करीब जिला हो गया है। समझ गए। टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर अपना राज्य को, देश को, मतलब उस राज्य का जिला व जिला विकास करते जा रहा है। समझ गए। तो ऐसे ही सीखना चाहिए। इस तरह मध्य प्रदेश भी कर रहा है, उसी तरह राजस्थान भी करने जा रहा है, धीरे धीरे करते जा रहा है। उत्तर प्रदेश भी 75 जिला में है, तो धीरे धीरे वो विकसित कर रहा है। उसको उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाएगा आने वाले समय में। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान कौन सा है? जिसमें भारत में रैली हो, दंगा हो, जाम हो, करप्शन हो, हर चीज़ में शटडाउन इंटरनेट बंद रहता है, तो भारत में ही सूची नंबर 1 है। IFSCA द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो गांधीनगर में, जो कि वो डीकिन विश्वविद्यालय है, वो ऑस्ट्रेलिया का है, जो कि भारत में स्थापित किया जाएगा। प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का जो दिया गया पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है और 2022 वाला पूछेगा तो फ्रांसिस केरे को दिया गया है। भारतीय वायुसेना सेना अभ्यास सिन्यूमेट्री ये जापान का है और धर्म गार्डियन भी जापान के साथ होता है भारत का सेना का अभ्यास। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा गठन करने का निर्णय लिया है। पहले राष्ट्रपति करते थे, अब इस समिति में शामिल होंगे कौन कौन? तो प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष यानी कि लोकसभा के विपक्ष के नेता। पहले राष्ट्रपति करते थे, तो ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी हाईलाइट वाला क्वेश्चन है ये। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा यह जारी किया गया है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप हुआ, तो कहाँ पे हुआ? तो ये श्रीनगर भारत में हुआ। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का संस्करण हुआ, उद्घाटन किया किसने? तो भारत के जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। पेन इंडिया द्वारा भारतीय को पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है 2023 वाला, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। भारत एवं सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया, तो कहाँ पे? तो जोधपुर राजस्थान का जिला है। श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया, श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है, तो यह बिहार भोजपुर में किया गया है। मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है, तो यह तमिलनाडु के साथ, और इसमें जो समझौता हुआ है तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए इसमें समझौता किया गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अभय मनोहर सप्रे के द्वारा यह कराया जा रहा है। डेंगू रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है, तो यह किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के द्वारा यह विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन
स्वदेशी पोत पर किया गया। तो ये INS विक्रांत में किया गया है और 6 मार्च 2023 को किया गया है और ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को कोच्चि में किया गया था। INS विक्रांत को कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत का स्वदेशी अपना बना हुआ है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन किया गया। तो कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया का राजधानी है और 6 मार्च को यह किया गया है मतलब 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। झरनी योजना पोर्टल उद्घाटन किया गया था, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। भारतीय सेना द्वारा पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 आयोजन किया गया है। तो एफ से फ्रांस है, तो ये फ्रीजेक्स कर लीजिएगा, फ्रांस के साथ तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में किया गया है। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप बना है। तो ये छत्तीसगढ़ जीता है और आयोजन किया गया है तो हरियाणा में किया गया है। अब देखिए एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया शतरंज में डी गुकेश को। टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। तो लद्दाख एवं मयूरगंज को शामिल किया गया है। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक जो बनी है हेकानी जरवालू एवं सेल्हो नुओनू क्रूस। और समझते हैं दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया था। इसका नाम है बाहुबली। जो बांस है बम्बू क्रैश बैरियर जो कि विदर्भ में महाराष्ट्र में नागपुर के बगल में, मैंने बताया था महाराष्ट्र के मैप में कि वो सूखा क्षेत्र पड़ता है, वर्षा नहीं हो पाता है, वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वही विदर्भ है ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया था। शक्तिकांत दास को यह सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो बेंगलुरु सिटी को सम्मानित किया गया है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून जो लाने वाला पहला राज्य बन गया वकीलों की सहायता के लिए, तो ये राजस्थान बन गया है ये। अब आगे देखते हैं। देखिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित किया जा रहा है। तो यह श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर वहीं पे स्थापित किया जा रहा है। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य बना है, तो राजस्थान बन गया है। मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल शुरू किया गया, तो वेस्ट बंगाल में, यानी कि मानव हाथी का संघर्ष है जो कि हाथी को मार कर उसका दांत निकाल कर जो तस्करी किया जाता है, विदेशों में बेचा जाता है, वही उसी को पहल किया गया वेस्ट बंगाल में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम को बनाया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां रहा है। 4th एशिया खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, यानी कि होगा, ये असम में होगा। भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार मिला है, तो ये रतन टाटा जी को मिला है। ये स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है जो कि अफ्रीकी देश है और भारत का स्थान 8वां आया है। भारत अफ्रीकी प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 2023 का आयोजन पुणे में किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयन का उद्घाटन किया है, तो सिकंदराबाद में किया है, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी कहते हैं, जुड़वा भाई बोलते हैं उसे। पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का परिचालन किया गया तो बेंगलुरु में, और उसका उद्घाटन किए हैं नितिन गडकरी जो कि भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। रोड परिवहन मंत्रालय इन्हीं के हाथ में। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया और इसका थीम जो है एस वी कैन इंड टीवी। 3rd एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किया जा रहा है, तो यह अमेरिका के द्वारा यह किया जा रहा है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया छत्तीसगढ़ मीडिया की सुरक्षा के लिए। कर्टन रेजर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये INS द्रोणाचार्य को किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो जिंडल स्टील को प्रदान किया गया है। गणित का एबेल पुरस्कार दिया गया है लुई कैफेरेली को, अर्जेंटीना के हैं ये। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश बने हैं। भारत को सिर्फ भारत में आया है
ये रसिया, दूसरा फ्रांस और तीसरा अमेरिका है ये। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत भारत के एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत भारत की एयरपोर्ट को 4+ उच्चतर स्कोर दिया है। तो यह मुंबई एयरपोर्ट को और एक न्यू दिल्ली को दिया गया है। समझ गया। अब आगे देखते हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना प्रारंभ हुआ है। तो ऑकस याद कर लीजिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया, ये योजना प्रारंभ किया है। ईरानी कप 2022-23 का खिताब का विजेता कौन बना है? रेस्ट ऑफ इंडिया। और हारा कौन है? तो मध्य प्रदेश। एशियाई बिलियर्डर्स 2023 जीता है किसने? तो पंकज अडवाणी ने जीता है ये। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किया है। तो ओपन AI के द्वारा यह घोषणा किया गया है। RBI द्वारा डेटा सेंटर एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान शिलान्यास किया गया है। तो भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की राजधानी में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 प्रारंभ किया है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR, देखिए IITR 00693 की खोज किया है। तो ये IIT रुड़की के द्वारा, यानी कि IITR है, तो इसमें रुड़की लगा हुआ है, तो आंसर डायरेक्ट इसमें मिल जाएगा आपको। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों के परिचर्चा किया है। यानी कि जो हिंद महासागर में गतिविधि या जो लुटेरों सब का, चाहे चाइना गतिविधियों का, तो इस पर चर्चा किया है तटरक्षक बल के द्वारा, ये कोलंबो सुरक्षा के लिए। हैदराबाद स्थित सव्या रोबोटिक्स डेवलप्स ने भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट बनाया है। तो ये एक्सोस्केलेटन ने को डेवलप किया गया। हैदराबाद स्थित सव्या रोबोटिक्स डेवलप ने। ग्रीन सैंड परियोजना क्या है? एग्जाम में सीधे रहेगा, ग्रीन सैंड परियोजना क्या है? तो पहली बार प्रारंभ किया गया है और दुनिया का पहला जो देश है डेनमार्क ने प्रारंभ किया है। और क्या है कि CO2 गैस जो है समुद्र के अंदर उसे स्टोर किया जाएगा ग्रीन सैंड परियोजना के तहत। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को प्रारंभ किया गया। तो जम्मू कश्मीर में यह सुरंग बनाया गया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कुवैत में किए हैं। तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोज हुआ है। तो कहाँ पे? हिंद महासागर में। इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये भूटान में किया है। विश्व में अर्थ आवर 2023 मनाया गया, यानी कि लाइट बंद कर दिया गया 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटा के लिए। 25 मार्च को याद कर लीजिएगा, विश्व में अर्थ आवर 2023 को। सरस्वती पुरस्कार 2022 दिया गया है शिव शंकरी को, और उपन्यास है सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना को ये दिया गया है और ये सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बना है डिल्मा रूसेफ को, जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को यानी कि जो प्लेनेट को यह लॉन्च किया गया है, उपग्रह को। तो फाल्कन 9 रॉकेट से यह लॉन्च किया गया है। यानी उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा, उसी तरह यह उपग्रह को लॉन्च किया गया है, सब प्लेनेट को। अब समझते हैं। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम का नामकरण किया गया है। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम का नामकरण किया गया है। तो यह रायबरेली में किया गया है और यह रानी हॉकी रामपाल के नाम पर किया गया है। अब आगे देखिए उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी का लेखक है डॉक्टर कर्ण सिंह। उपराष्ट्रपति द्वारा जो मुंडकोपनिषद है, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं वही है, द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी है, जिसका लेखक बने हैं डॉक्टर कर्ण सिंह बने हैं। हाल ही में विस्फोट हुआ है माउंट मेरापी पे। तो ये इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी है। ITU WSIS
2023 पुरस्कार मिला है तो ऑडिट ऑनलाइन ऐप को जो दिया गया है ग्रामीण पंचायत विभाग को दिया गया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का स्टैचू लगाने की, यानी क्रिकेटर है, इनका जो स्टैचू लगेगा पुतला, कहाँ लगाने की घोषणा किया है तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वहीं पर लगाया जाएगा इनका। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है तो ये सिद्धरूढ़ा स्वामी 1505 मीटर लंबा है। ये गोरखपुर वाला हट गया है। अब समझते हैं 2023 M3M हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो एलोन मस्क बन गया है। ये कतर का नया PM बना है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। इतना लंबा नाम है, इतना में तो 8 नाम आ जाएगा इसमें। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। नेपाल का नया राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। अब पूछेगा उपराष्ट्रपति बने हैं तो राम सहाय यादव उपराष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है तो पुष्प कुमार दहल। पहला संयुक्त राष्ट्र जल महोत्सव 2023 कहाँ किया गया है तो ये न्यूयॉर्क USA में। चीन के राष्ट्रपति बना है, आजीवन बना हुआ है, इसके निर्विरोध में कोई खड़ा नहीं होता है तो शी जिनपिंग फिर बन गया है। आजीवन जब तक जिंदा रहेगा तब तक यही रहेगा। ये भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बना है, मिस्र बना है। 28वें महानियंत्रक बने हैं CGA SS दुबे। और भारत के कैग कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू। व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया पागलखाना उपन्यास के लिए। के बिरला फाउंडेशन की तरफ यह दिया जाता है। सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 8(3) के तहत रद्द किया गया था। राहुल गांधी को किया गया है जो कि वायनाड केरल से सांसद थे। तो याद कर लीजिएगा, धारा 8(3) के तहत किया गया 1951 अधिनियम के तहत। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया है तो ये बहरीन मनामा 2023 में किया गया है। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात गवर्नमेंट ने गिर के बाद एशियन लायंस के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है तो यानी कि दूसरा बन जाएगा तो बरदा वन अभयारण्य में बन जाएगा। ये 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है तो शिप्रा दास को किया गया है, जो कि दिया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन द्वारा दिया गया है। ये पाक जल डमरू मद को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किया है तो संपना रमेश सिलार। और दोनों ओर पूछेगा तो सुचिता देव बर्मन। तो मैंने बता दिया है, जो तमिलनाडु के जो मैप है उसमें बता दिया कि पाक जल डमरू मद ऊपर है और नीचे है मन्नार। समझ गए। अब आगे देखते हैं, आपका ये लास्ट स्लाइड है। अब देखिए, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन प्रारंभ किया है तो ये RBI के द्वारा प्रारंभ कर दिया है। ये ईरान एवं सऊदी अरब फिर से अपने राजनयिक संबंध जो बहाल किया है, यानी कि जो पॉलिटिकल रिलेशन ईरान और सऊदी अरब उसके बीच में जो मीडिएटर बना है, अगुआ बना है तो चाइना बन गया है। ये सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है तो नाटू नाटू, जो कि RRR फिल्म का यह गाना है। इसके सॉन्ग डायरेक्टर पूछेगा तो M किरवानी है। ये और पूछेगा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है, जो कि भारत का फिल्म है। भूमचू महोत्सव मनाया गया था, यह सिक्किम मनाया गया है। 5 दिवसीय होली का संस्करण याओ सांग उत्सव प्रारंभ किया गया तो ये मणिपुर में किया गया है। KM चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा लॉन्च किया है तो उसका नाम क्या है तो एज गुड एज माई वर्ड। अब देखिए, इसरो द्वारा अपने उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवा लिया है तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 यानी कि जो भेजा गया था फिर से पुनः वापस करवा दिया गया है। इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल H3N2 वायरस से पहली बार मौत हुआ है तो ये हरियाणा एवं कर्नाटक में। H3N2 याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, सीजनल वायरल है जो कि इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल है ये। और H5N1 पूछेगा तो वर्ड फ्लू है, ठीक है। H1N1 स्वाइन फ्लू है, याद कर लीजिएगा, तीनों VVI है ये। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है तो नेफ्यू रियो। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण हुआ है, इसमें मुंबई इंडियंस जीत गया है और दिल्ली कैपिटल्स हार गया है। 3 राज्यों में चुनाव हुआ है जिसमें मेघालय के जो पुराने थे वही बने हुए हैं, कॉनराड संगमा, त्रिपुरा के डॉक्टर मनिक साहा और नागालैंड के नेफ्यू रियो। ये 5वीं बार बने हैं नेफ्यू रियो। अब देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल होगा कहाँ पे होगा तो उत्तराखंड में। 36वां पूछेगा गुजरात में हुआ, 37वां पूछेगा गोवा और 38वां जो होगा उत्तराखंड में होगा। डीजल परिवहन के लिए 131.5
किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन शुरू किया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यह शुरू किया है, डीजल का परिवहन किया जाएगा। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड में जो कि जहाँ जहाँ आप घूमना चाहते हैं इलेक्ट्रिक तीर्थ स्थापित किया जाएगा। हॉकी इंडिया में पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया हॉकी में, तो हार्दिक सिंह को दिया गया है, और महिलाएं पूछेगा तो सविता पुनिया को दिया गया है। तो ये आपका 150 यानी कि 180 के करीब क्वेश्चन है पूरे मार्च महीने का, जो कि काफ़ी VPI है। इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, जनवरी से लेकर मार्च तक आपका क्लियर हो चुका है करंट अफेयर्स। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।